नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएसबी न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। पहली खबर, प्रेमानंद महाराज के वृंदावन में विरोध और फिर उनसे दंडवत होकर माफी मांगने की कहानी क्या है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के गुरु प्रेमानंद महाराज वृंदावन में रहते हैं। हर कोई उनके दर्शन को आतुर रहता है, लेकिन अचानक उनके विरोध की खबरें वृंदावन से आने लगी। उनके पदयात्रा को लेकर एक सोसाइटी के लोग नाराजगी जताने लगे। बात महाराज तक पहुंची तो उन्होंने पदयात्रा बंद कर दी। इसके बाद लोगों का गुस्सा उस सोसाइटी पर फूट पड़ा। पूरे वृंदावन ने एनआरआई ग्रीन सोसाइटी का बहिष्कार कर दिया। न दूध दिया न अन्य कोई सामान। तब सोसाइटी के लोगों को अपनी गलती का अंदाजा हुआ और संडे को एनआरआई ग्रीन सोसाइटी का प्रेसिडेंट महाराज के सामने दंडवत हो गया। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा बेचने वालों की सूचना देने पर मिलेगा 51,000 का इनाम। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की चुराह विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हंसराज ने चिट्टा नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति चिट्टा बेचने वालों की पक्की जानकारी देगा उसे 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। विधायक हंसराज ने यह भी भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। वह रविवार को अपने क्षेत्र में संघर्ष संस्था द्वारा आयोजित एक रैली में बोल रहे थे। इस रैली का उद्देश्य चिट्टा माफिया के खिलाफ जागरूकता फैलाना और पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देना। रैली में शामिल लोग चिट्टा तस्करों मुर्दाबाद और चुराह को बर्बाद नहीं होने देंगे जैसे नारे लगा रहे थे। लातूर में तेज रफ्तार एसयूवी सड़क किनारे होटल में घुसी, 1 की मौत 4 घायल। महाराष्ट्र के लातूर तहसील में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार एसयूवी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित होटल में जा घुसी। इस हादसे में 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल यह दुर्घटना लातूर पुणे मार्ग पर मुरु बाईपास के पास हुई। पुलिस के मुताबिक एसयूवी तेज गति में थी और चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद एसयूवी सीधे होटल में जा टकराई। हादसे के दौरान तेजस मुंद्रा और 2 अन्य लोग होटल में चाय पी रहे थे जब एसयूवी ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तेजस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार में सवार 2 यात्री भी इस दुर्घटना में चोटिल हो गए। नई दिल्ली में भगदड़ के बाद यूपी के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कड़ी की गई सुरक्षा, सख्त प्रोटोकॉल लागू। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ और महाकुंभ के लिए उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ और मिर्जापुर जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भीड़ नियंत्रित रहे और कोई अप्रिय घटना न हो। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे बड़े पर्वों के दौरान जो सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए थे उन्हें अब और सख्ती से लागू किया जा रहा है। प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों की एंट्री केवल सिटी साइड से ही हो रही है और उन्हें ट्रेन के आगमन तक होल्डिंग एरिया में रखा जा रहा है। आरपीएफ इंस्पेक्टर शिव कुमार ने कहा कि भीड़ नियंत्रण की यह रणनीति प्रभावी साबित हो रही है। घरेलू मैदान पर मैच नहीं खेलेंगी दिल्ली, राजस्थान और पंजाब की टीमें। देखिए आईपीएल 2025 शेड्यूल। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 सीजन का फुल शेड्यूल रविवार 16 फरवरी को जारी हो गया। इस बार 10 टीमों के बीच 65 दिनों में फाइनल समेत कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। ये सभी मुकाबले भारत के ही 13 वेन्यू पर होंगे, मगर इस बार 3 टीमों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई। 10 में से यह 3 टीमें दिल्ली कैपिटल्स डीसी, राजस्थान रॉयल्स आरआर और पंजाब किंग्स पीबीकेएस हैं। शेड्यूल से पहले यह चर्चाएं जोरों पर थीं कि यह तीनों टीमें इस बार अपने घरेलू मैदान पर कोई मैच नहीं खेलेंगी, मगर शेड्यूल आने पर सब कुछ साफ हो गया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 सीजन का फुल शेड्यूल रविवार 16 फरवरी को जारी हो गया। इस बार 10 टीमों के बीच 65 दिनों में फाइनल समेत कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। ये सभी मुकाबले भारत के ही 13 वेन्यू पर होंगे, मगर इस बार 3 टीमों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। देश का वास्तविक विकास तभी होगा जब हमारे आदिवासी समुदाय आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए रविवार को कहा कि विकास पहलों ने अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात और जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तक के आदिवासी समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। उन्होंने कहा, इन प्रयासों ने न केवल आदिवासी परिवारों को अवसर प्रदान किए हैं, बल्कि उनकी संस्कृति और योगदान के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई है। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा इन प्रयासों का मूल है, जिससे आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए सशक्त बनाया जा सकेगा।
सड़क हादसे में बालासोर के डीएसपी और उनके रिश्तेदार की मौत। NH 215 पर हुई दुर्घटना। ओडिशा के जाजपुर जिले के चंदपुर चौक में रविवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। इस हादसे में बालासोर के उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी बलराम नायक और उनके रिश्तेदार कृष्णचंद्र नायक की मौत हो गई। यह घटना रविवार दोपहर के समय हुई, जब बलराम नायक और उनके रिश्तेदार अपनी कार से क्यूंझर जिले के घटगांव से पानी कोयली लौट रहे थे। ओडिशा के जाजपुर जिले के चंदपुर चौक में रविवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में बालासोर के उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी बलराम नायक और उनके रिश्तेदार कृष्णचंद्र नायक की मौत हो गई। यह घटना रविवार दोपहर के समय हुई, जब बलराम नायक और उनके रिश्तेदार अपनी कार से क्यूंझर जिले के घटगांव से पानी कोयली लौट रहे थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान के अपने समकक्ष से की बात, एक्स पर शेयर की तस्वीर। म्यूनिख के शिखर सम्मेलन से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार दोपहर ईरान के अपने समकक्ष से भी द्विपक्षीय वार्ता की। जयशंकर ने लिखा, ईरान के विदेश मंत्री अराघची से मिलकर अच्छा लगा। आज दोपहर ईरान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय विकास के बारे में बात की। बता दें कि ईरान भारत का अहम सहयोगी रहा है। भारत ईरान के बीच अभी कुछ समय पहले हुआ चाबहार समझौता इसका मुख्य उदाहरण है। ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के लिए व्यापारिक और रणनीतिक दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है। भारत ईरान के साथ अपने संबंधों को लगातार विस्तार दे रहा है और मजबूत कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और ईरान के व्यापारिक संबंधों में भी इजाफा हुआ है। दोनों देशों ने व्यापार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। भारत ओमान ने व्यापार और निवेश में लिया नया संकल्प। विदेश मंत्री जयशंकर और अलबुसैदी में हुई वार्ता। भारत और ओमान के बीच दोस्ती अब एक नए मुकाम पर पहुंचने वाली है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अपने ओमान के समकक्ष बद्र अलबुसैदी के साथ व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा की है। इससे दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में बड़े समझौते किए जाने पर सहमति बनने के आसार हैं। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, आज सुबह ओमान के विदेश मंत्री बद्र अलबुसैदी से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी करने में उनके व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना करता हूं। उन्होंने लिखा, व्यापार, निवेश और ऊर्जा पर परस्पर सहयोग पर हमने व्यापक चर्चा की। विचित्र और अवास्तविक है, हिट सीरीज को रिजेक्ट करती रही प्रोडक्शन कंपनियां, OTT पर आते ही रचा इतिहास। नेटफ्लिक्स से लेकर अमेजन प्राइम वीडियो और G5 तक मनोरंजन जगत में अब ऐसे ढेरों OTT प्लेटफॉर्म दस्तक दे चुके हैं जिनमें एंटरटेनमेंट की भरमार है। क्राइम थ्रिलर हो या कॉमेडी या फिर हॉरर, इन प्लेटफॉर्म्स पर सब उपलब्ध है। पिछले कुछ सालों में OTT पर कई शानदार वेब सीरीज ने दस्तक दी। सेक्रेट गेम्स से लेकर मिर्जापुर और पंचायत जैसी सीरीजों को खूब पसंद किया गया। लेकिन क्या आप उस सुपरहिट वेब सीरीज के बारे में जानते हैं जिसकी कहानी को विचित्र और अवास्तविक बताते हुए प्रोडक्शन कंपनियां सालों तक रिजेक्ट करती रहीं? लेकिन जब इसने वेब सीरीज के रूप में नेटफ्लिक्स पर दस्तक दी तो कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसी ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।